Good morning students. Today we are going to start exercise 5.2 elements book. We have discussed some basic concept in last video. आपको last video का link description box में मिल जाएगा. Now let's start. First question is evaluate. रूट के अंदर -4 into 1 माइनस में रूट -64 है. तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? √4 इंटू में रूट -1 इंटू में यहाँ से 1 माइनस में √64 और इंटू में रूट -1 रूट को मैंने अलग से निकाल दिया. अब इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा. आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट के अंदर -1. ये किसका रूट होता है? 2. ये आयोटा 1 माइनस ये किसका होता है? 8 और आयोटा 2 आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा यहाँ से इंटू में माइनस में 2 आयोटा इंटू में 8 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर. ये कितना आ गया? 2 आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 क्योंकि आयोटा क्या होता है? रूट के अंदर -1. देन स्क्वेयरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1 के. तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो प्लस में कितना आ गया? 16. सो 2 आयोटा प्लस 16 इज द आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस आयोटा की पावर 4. 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 है. तो यहाँ पे जो ये 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर अपॉन में आयोटा. आयोटा कैंसिल हो जाएगा नीचे से. तो इसलिए मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? माइनस आयोटा स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. यहाँ पे +1 है तो माइनस यहाँ लगा दो और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर. तब क्या हो जाएगा? 1 प्लस में आयोटा की पावर 4 नीचे 1 माइनस में माइनस को मैं आगे लिख देती हूँ और ये आयोटा स्क्वायर अपॉन में आयोटा इसकी पावर 4. एक आयोटा से एक पावर कैंसिल होगी. 1 प्लस में आयोटा इंटू 1 माइनस में आयोटा की पावर 4. ये भी 4 है ना. तो अंदर दोनों की पावर सेम है 4. तो मैं दोनों की प्रोडक्ट करके और कंप्लीट की पावर 4 लिख सकती हूँ ना. तो यहाँ से 1 प्लस में आयोटा 1 माइनस में आयोटा और कंप्लीट की पावर 4. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. यहाँ से आ गया 1 माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है? 4. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 4. आंसर कितना आ गया हमारा? 16. नाउ बस क्या किया? देखो एक बार इसमें 1 अपॉन में आयोटा था तो नीचे से हमें डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना है. तो मैंने क्या किया? 1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी. लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है तो मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया. माइनस और माइनस कितना हो जाता है? यहाँ पे +1. अब इसको सोल्व किया और ये 2 की पावर 4 कितना आ गया? आंसर 16. नाउ थर्ड पार्ट इज माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा -1 अपॉन में 8 आयोटा क्यूब. यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -2 आयोटा स्क्वायर इंटू -1 अपॉन 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आएगा? -1 अपॉन में 256 एंड आयोटा की करेंगे आयोटा क्यूब. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू में यहाँ से ये माइनस रह गया 256 और आयोटा की पावर 3 इसको लिख सकती हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा. अब यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है. -1 अपॉन में 28 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 पुट करेंगे और इंटू में आयोटा. ये माइनस माइनस प्लस. सो आंसर इज 1 अपॉन में 1 अपॉन में 28 128 इंटू में आयोटा. इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन में 128 इंटू में आयोटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड. परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा. कुछ वैल्यूज दे रखी है हमें, ये सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लिखनी है? a प्लस बी आयोटा. नाउ यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर. पहले होल स्क्वायर को लेंगे. क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab. यहाँ से 2 आयोटा का होल स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर 25. 2ab करेंगे 2 2 जा 4 4 5 जा 20 आयोटा. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 देन इट इज -4 प्लस में 25 प्लस में 20 आयोटा. सो आंसर इज ये कितना आ गया? 21 प्लस में 20 आयोटा. नाउ सेकंड पार्ट इज इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे. पहले -2 के साथ करते हैं. -6 माइनस माइनस प्लस 10 आयोटा. 3 आयोटा की इसके साथ 9 आयोटा माइनस में 15 आयोटा स्क्वायर. -6 प्लस में ये कितना आ गया? 19 आयोटा माइनस में 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 देन +1. ये कितना आ गया? यहाँ से
9 प्लस में 19 आइटा। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 2 प्लस 3 आइटा इंटू 5 प्लस 4 आइटा। सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 के साथ 10 प्लस में 8 आइटा, 3 आइटा के साथ 15 आइटा प्लस में 12 आइटा स्क्वायर। ये 10 प्लस में ये कितना हो गया 23 आइटा माइनस में 12 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे हमने -1। आंसर कितना आ गया हमारा -2 प्लस में 23 आइटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ √6 प्लस में 5 आइटा इंटू में √6 माइनस आइटा अपोन में 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों के साथ। √6 की इसके साथ करेंगे, √6 के साथ कितना आ गया 6, फिर माइनस में √6 की इसके साथ √6 आइटा अपोन में 5। नाउ आइटा 5 की इन दोनों के साथ प्लस में आइटा 5 √6, फिर यहाँ से माइनस आइटा स्क्वायर 5 अपोन में 5। ये कैंसिल हो गया। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे -1। 6 माइनस में √6 अपोन में 5 आइटा प्लस में 5 √6 आइटा। ये कितना आ गया यहाँ से 1। ये कितना आ गया 7। यहाँ से मैं आइटा कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या रह गया 5 √6 माइनस में √6 अपोन में 5। इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं और यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आइटा भी है साथ में प्लस में 2ab 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √5 अपॉन 3 आइटा। ये कितना आ गया 9 अपॉन 4। आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस √5 का क्या आएगा 5 और 3 का 9। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 प्लस में √5 आइटा। अब यहाँ से कितना आ गया 36, 81 माइनस में 4 की 5 के साथ 20 प्लस में √5 आइटा। आंसर कितना आ गया यहाँ से 16 अपोन में 36 प्लस में √5 आइटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ से खोल दिया और आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट 1/2 प्लस 1/4 आइटा इंटू में -2/3 माइनस 1 में 4 आइटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ से 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ गया -2 में 6, 1/2 की इसके साथ 1 में 8 आइटा। इसकी इसके साथ करेंगे -2 आइटा अपोन में 12। अब इसकी इसके साथ -1 में 16 आइटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी -1 पुट कर देंगे, -2/6 तो ये कितना हो जाएगा 1 में 16। यहाँ से ये कितना आ गया 6 आइटा अपोन 8 माइनस में आइटा अपोन में 6। यहाँ से कितना आ रहा है ये कितना आ गया 3 -1 में 3 प्लस 1/16 माइनस में यहाँ से 48 आ रहा है ना, 8 6 जा 6 आइटा, 6 8 जा -8 आइटा। यहाँ से भी 48 आ रहा है, माइनस में 16 प्लस में 3 और माइनस में 14 आइटा अपोन में 48। ये कितना आ गया यहाँ से -13/48 और -14 आइटा अपोन में 48। इसको ये भी लिख सकते हैं -13/48 -7 आइटा अपोन में 24। कैंसिल करके इसको क्या लिख सकते हैं -7 आइटा अपोन में 24। नाउ लास्ट पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन का √5 - 7 आइटा, √5 - 7 आइटा का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 आइटा का होल स्क्वायर। दो जगह हमें होल स्क्वायर गिवन है, पहले इन्हीं को खोल लेंगे हम। √5 - 7 आइटा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 5 प्लस में 49 आइटा स्क्वायर माइनस में 14 √5 आइटा प्लस में यहाँ से खोलेंगे 4 प्लस में कितना आएगा ये 49 आइटा स्क्वायर माइनस में 28 आइटा। ठीक है ना, 2ab किया तब। अब यहाँ से आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, √-5 - 7 आइटा 5 - 49 -14 √5 आइटा प्लस में 4 - 49 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तब -1 -28 आइटा। अब ये कितना हो गया √5 माइनस में 7 आइटा -44 -14 √5 आइटा। यहाँ से -45 माइनस में 28 आइटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, √5 की इसके साथ करेंगे -44 √5। अब √5 की इसके साथ 70 √5 इंटू √5 5 और 14 5 जा 70 माइनस के और आइटा। अब माइनस माइनस ये प्लस
308 आएटा और माइनस माइनस ये प्लस ये कितना हो गया 98√5 आएटा माइनस 45 माइनस में 28 आएटा। अब देखो कांस्टेंट टर्म और आएटा के एक साथ लिख लेंगे हम। इनमें क्या कितना आ गया यहाँ से, कितना आएगा यहाँ से माइनस 44√5 प्लस में इसमें से 70 माइनस करेंगे 8 3 और ये 238 आयोटा प्लस में 98√5 आयोटा माइनस में 28 आयोटा हो रहा है इसके साथ माइनस में 45। अब इनको फिर से कर देंगे हम, इसमें से 28 जाएगा तो कितना रहेगा 10 कम कर देंगे ना 228 माइनस 44√5 और माइनस में 45 प्लस में 98√5 आयोटा और ये आ जाएगा हमारा प्लस में 210 आयोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो 98√5 है और यहाँ पे रूट नहीं है तो इसको हम एज इट इज छोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी ये 98√5 आयोटा स्क्वायर आएगा। यहाँ से देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना आएगा 14 7 98 और आयटा की आयटा स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे माइनस की हो जाएगी। देन ये कांस्टेंट टर्म है ना तो इनको ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा यहाँ से 142 कितना आएगा ऐड करने के बाद इसको और इसको ऐड कर रही हूँ माइनस 142√5 और यहाँ से ये कितना आ गया था माइनस में 45 ये और प्लस में 210 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ से आंसर। मिस्टेक हो सकती है थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें आयटा की मल्टीप्लाई की और हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी आयटा स्क्वायर आएगा और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। देन आंसर क्या आ गया -142√5 माइनस 45 प्लस में 210 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड डिवाइड 2 - 3 आयटा बाई 5 - 4 आयटा। ये हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम 2 - 3 आयटा को किससे डिवाइड करना है 5 - 4 आयटा। मैंने एक बात बताई थी अगर डिनोमिनेटर में आयटा की टर्म आ जाए देन क्या करना होता है रेशनलाइजेशन। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन करेंगे तो किससे होगा 5 + 4 आयटा से मल्टीप्लाई और इसी टर्म से क्या होगा डिवाइड 5 + 4 आयटा अपॉन में 5 + 4 आयटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पहले इन दोनों के साथ 10 प्लस में 8 आयटा अब -3 आयटा की इन दोनों के साथ -15 आयटा -12 आयटा स्क्वायर नीचे a + b × a - b मींस a स्क्वायर - b स्क्वायर 25 माइनस में 16 आयटा स्क्वायर। अब आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर से आयटा रिमूव हो जाएगा। नाउ ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ जाएगा -1 पुट करने के बाद 12। यहाँ से 15 में से 8 गया 7 आयटा नीचे 25 प्लस में 16 हो गया -1 पुट करने के बाद। अब ये हो गया 22 माइनस में 7 आयटा और नीचे कितना हो गया ये 41 नीचे कितना हो गया ये 41। नाउ सेकंड पार्ट इज फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयटा गिव्स 3 - 7 आयटा। ये कह रहा है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करो कि जिसकी मल्टीप्लाई हम 2 + 5 आयटा से करें वो कितना दे हमें 3 - 7 आयटा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें लेट करना होगा। लेट a प्लस में b आयटा इज मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस में 5 आयटा गिव्स 3 - में 7 आयटा। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी a प्लस में b आयटा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 प्लस में 5 आयटा और ये कितना देगा हमें 3 - में 7 आयटा। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको इधर रखेंगे और इस टर्म को इधर लेके जाएंगे। a प्लस में b आयटा किसके इक्वल आ गया 3 - 7 आयटा अपॉन में 2 + 5 आयटा। ये सेम एज इट इज फर्स्ट पार्ट वाली हमारी फ्रैक्शन बन गई इसमें। तो इसमें नीचे फिर से क्या है आयटा को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा रेशनलाइजेशन। तो इसमें क्या करेंगे 2 - 5 आयटा से मल्टीप्लाई और इसी से क्या करेंगे हमें डिवाइड। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 -15 आयटा -7 आयटा की 2 के साथ -14 आयटा और प्लस में 35 आयटा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया a + b × a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो b स्क्वायर करेंगे 25 आयटा स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारा 6 माइनस में ये कितना आ गया 29 आयटा
और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, देन -35। नीचे क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करने के बाद ये प्लस, देन 29। 6 माइनस में 35, यहाँ से कितना आ गया, माइनस में 19, -29 आयटा अपॉन में 29। तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी आयटा इज -19 अपॉन 29, -29 अपॉन में 29 आयटा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, यहाँ से a प्लस बी आयटा माइनस रियल पार्ट आ गया -19 अपॉन 29 एंड इमेजिनरी पार्ट 29 से 29 कैंसिल हो गया, माइनस में आयटा। ये वो नंबर है जिसको हम 2 + 5 आयटा से मल्टीप्लाई करके वो क्या दे रहा है, 3 माइनस में 7 आयटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयटा। हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयटा की फॉर्म में लिखने, सेम एज इट इज जो हमने अभी क्वेश्चन किया है थर्ड वाला, उसमें क्या किया था, नीचे डिनोमिनेटर में आयटा आते ही हमने क्या कर दिया, उसका रेशनलाइजेशन। सेम एज इट इज यहाँ भी वही काम करेंगे हम। नीचे क्या, -1 + √3 आयटा, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा इस टर्म को, 5 प्लस में 2 आयटा अपॉन -1 प्लस में √3 आयटा। मल्टीप्लाई करेंगे -1 - √3 आयटा, -1 - √3 आयटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -5 √3 आयटा, देन 2 आयटा की -2 आयटा और प्लस में 2 √3 आयटा स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस में b इंटू a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस में 3 आयटा स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन, ये -1 हो जाएगा आयटा स्क्वायर पुट करने के बाद, -2 √3, -5 - 2 √3। यहाँ से माइनस आयटा कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5 √3 प्लस में 2 और नीचे यहाँ से 1 प्लस में 3, -1 पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा, 4 आ गया। देन रियल पार्ट क्या आ गया इसका, -5 - 2 √3 अपॉन 4 प्लस में आयटा 5 √3 प्लस में 2 अपॉन में 4। ये किस फॉर्म की होगी, a प्लस में आयटा b, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये। नाउ सेकंड पार्ट इज √-1 की वैल्यू आयटा, 3 प्लस में आयटा, सेम एज इट इज। नीचे माइनस आयटा किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, 2 प्लस में आयटा और 2 प्लस में आयटा। 6 प्लस में 3 आयटा प्लस में 2 आयटा और प्लस में आयटा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, 4 माइनस में आयटा स्क्वायर। ये कितना आ गया, -1 और 6 - 1 5 प्लस 5 आयटा और नीचे से भी कितना आ गया, ये 1 पुट करने के बाद 5 कॉमन आ रहा है तो मीन्स 1 प्लस में आयटा, a प्लस में आयटा b, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, कंपेयरिंग की तरफ, और यहाँ से a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। नाउ थर्ड पार्ट इज 2 + 3 आयटा अपॉन 3 प्लस में 2 आयटा। इसका भी क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 - 2 आयटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस में 4 आयटा, फिर 3 आयटा के साथ 9 आयटा -6 आयटा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन यहाँ से कितना हो गया, ये -1 पुट करने के बाद +6, 6 + 6 12, यहाँ से 13 आयटा, सॉरी 5 आयटा, ये प्लस की है ना और ये माइनस की, 5 आयटा, यहाँ से ये -1 पुट करने के बाद +4 हो गया तो मीन्स 13, तो ये 12 अपॉन 13 प्लस में 5 आयोटा अपॉन में 13, a प्लस में आयोटा b, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 अपॉन 13 एंड b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 अपॉन में 13। तो हमने ये दिखा दिए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 5 प्लस में 9 आयोटा अपॉन -3 प्लस में 4 आयोटा। रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, 5 प्लस में 9 आयटा अपॉन -3 प्लस में 4 आयटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 - 4 आयटा, -3 - 4 आयटा, मल्टीप्लाई करेंगे -15 माइनस में 20 आयटा, फिर 9 किसके साथ -27 आयटा और माइनस में 36 आयटा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, देन -15 प्लस में 36 हो जाएगा ये, और ये कितना आ गया -47 आयटा, 9 प्लस में 16 25, ये कितना आ गया यहाँ से 21 माइनस में 47 आयटा अपॉन में 25, a प्लस में आयटा b, a की वैल्यू क्या है 21 अपॉन 25 एंड b की क्या है -47 अपॉन में 25। नाउ सेकंड पार्ट,
यहाँ से देखो 1 प्लस आइटा की भी पावर 4 है, 1 माइनस आइटा की भी पावर, मैं इसकी कंप्लीट की पावर लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस आइटा की कंप्लीट की पावर 4। तो नीचे आइटा है, फिर से रेशनलाइजेशन कर दें, तो यहाँ से 1 प्लस में आइटा, नीचे क्या है 1 माइनस में आइटा, तो 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, और ऊपर पावर कितनी है 4। तो ये कितना हो गया 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस में आइटा स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी है इसकी 4 है। यहाँ से 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, नीचे -1 पुट करेंगे तो 2 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा अपोन में कितना हो गया 2, और इस कंप्लीट की पावर 4 है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आइटा की पावर 4 रहेगा। आइटा की पावर 4 को क्या लिख सकती हूँ, आइटा का स्क्वायर का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, सो आंसर इज 1। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपोन में 3 माइनस में आइटा, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा, नीचे 3 माइनस में आइटा, यहाँ से 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू प्लस में 2 आइटा अपोन में 3 माइनस आइटा, ये कैंसिल हो गया, 2 आइटा अपोन में 3 माइनस आइटा है, नीचे फिर से आइटा रह गया, तो क्या करना होगा रेशनलाइजेशन, 3 प्लस में आइटा अपोन में 3 प्लस में आइटा, ये कितना आ गया 6 आइटा प्लस में 2 आइटा स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 आइटा, और ये कितना आ जाएगा ऊपर से -1 पुट करने के बाद आइटा स्क्वायर की -2, और ये 9 प्लस में 1 10, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 3 आइटा -1 अपोन में 5, सो a प्लस आइटा बी फॉर्म की आ गई, 3 आइटा, इसको आगे लिख सकते हैं रियल पार्ट को -1 प्लस में 3 आइटा अपोन में 5। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 7th, 3 प्लस 4 आइटा की पावर -1 है, आपकी पावर क्या है -1, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं तब क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपोन में 3 प्लस 4 आइटा की पावर 1 हो गई। अब ये नीचे आइटा की टर्म रहेगी, 1 को तो हम लिखे या ना लिखे, तो 3 प्लस 4 आइटा, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 3 माइनस 4 आइटा, 3 माइनस 4 आइटा, ऊपर हो गया 3 माइनस 4 आइटा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर देंगे आइटा स्क्वायर की -1, 3 माइनस में 4 आइटा अपोन में 9 प्लस में 16 25, सो 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आइटा, ये फॉर्म आ गई a प्लस में आइटा b। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस में 2 आइटा, नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 2 प्लस में आइटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस में 2 आइटा प्लस में आइटा माइनस 2 आइटा स्क्वायर, 2 प्लस में आइटा, ये कितना आ गया 1 माइनस 2 आइटा में से आइटा गया माइनस आइटा, ये कितना हो गया +2, 2 प्लस में आइटा अपॉन में 3 माइनस में आइटा, फिर से नीचे आइटा की टर्म रहेगी, रेशनलाइजेशन कर दें, अपॉन में 3 प्लस में आइटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 प्लस में 2 आइटा, फिर आइटा के साथ 3 आइटा प्लस में आइटा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, नीचे 10 हो गया, और यहाँ पे 6 माइनस में 1 5 प्लस में 5 आइटा, और नीचे 10, 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया 1 प्लस में आइटा अपॉन में 10, यानी कि 1 प्लस आइटा अपॉन में 2, 1/2 प्लस में आइटा अपॉन 2, ये क्या आ गई इसकी a प्लस में आइटा b फॉर्म। नाउ लास्ट पार्ट इज 1 अपॉन 1 माइनस 2 आइटा प्लस में 3 अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू में 3 प्लस 4 आइटा अपॉन में 2 माइनस में 4 आइटा, तो यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम आ गया 1 माइनस में 2 आइटा 1 प्लस में आइटा, अब यहाँ पे ये टर्म तो है ऊपर 1 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस आइटा प्लस 3 इंटू में 1 प्लस आइटा, किसकी मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 2 आइटा, और इंटू में 3 प्लस में 4 आइटा अपॉन 2 माइनस में 4 आइटा एज इट इज। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में आइटा प्लस 3 माइनस में 6 आइटा, नीचे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा 1 माइनस 2 एज इट इज छोड़ दो एक बार, 1 प्लस में आइटा, 3 प्लस में 4 आइटा, 2 माइनस में 4 आइटा, ऊपर कितना हो गया ये 4 माइनस में 5 आइटा, अब करेंगे 1 प्लस आइटा माइनस 2 आइटा और माइनस में 2 आइटा स्क्वायर इंटू में 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 2 माइनस 4 आइटा, ये कितना आ गया यहाँ से 4 माइनस 5 आइटा, नीचे से ये -1 पुट करेंगे, ये कितना हो गया
3 और माइनस में आयोटा इंटू 3 प्लस में 4 आयोटा 2 माइनस में 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इनकी 4 माइनस 5 आयोटा है और ऊपर 3 प्लस में 4 आयोटा। नीचे आ गया है हमारा 3 माइनस आयोटा 2 माइनस में 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 की इन दोनों के साथ 12 प्लस में 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा और माइनस में 20 आयोटा स्क्वायर। नीचे 3 की इन दोनों के साथ 6 माइनस में 12 आयोटा माइनस 2 आयोटा और प्लस में 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यहाँ से -1 पुट करेंगे 20 प्लस में 12 32। ये कितना आ गया प्लस में आयोटा। नीचे -1 पुट करेंगे 6 माइनस में 4 2 माइनस में 14 आयोटा। देखो नीचे फिर से आयोटा की टर्म आ गई। रेशनलाइजेशन कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा 2 प्लस में 14 आयोटा 2 प्लस में 14 आयोटा। अब इसके साथ करेंगे 64 प्लस में 32 और 14 की मल्टीप्लाई क्या आएगी यहाँ से 2 3 8 4 और यहाँ से 448। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 448 आयोटा प्लस में 2 आयोटा फिर प्लस में 14 आयोटा स्क्वायर। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस में 14 का स्क्वायर 196 आयोटा स्क्वायर। ऊपर से ये -14 बन गया और ये -14 इसमें से डिवाइड करेंगे सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना आ गया यहाँ से 50 ओनली 50 प्लस का यहाँ से 450 आयोटा और नीचे कितना बन गया ये 200। कितना बन गया ये नीचे 200। अलग अलग करेंगे 50 अपॉन में 200 प्लस 450 अपॉन में 200 आयोटा। यहाँ से 1/4 ये 5 से काट देंगे 9 अपॉन में 4 आयोटा। तो ये फॉर्म आ गई हमारी a प्लस में आयोटा b। a की वैल्यू 1/4 b की वैल्यू 9 अपॉन में 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। सिंप्लीफाई 1 माइनस आयोटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर -2। तो यहाँ से पावर को मैं नीचे लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आ गया यहाँ से 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। खोल देंगे होल स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा और यहाँ से 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा। नीचे इन दोनों का मैं होल स्क्वायर कॉमन लिख देती हूँ। फिर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर हो गया और ऊपर की होल की पावर 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे 2 आयोटा और ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी प्लस में 1 और माइनस में 1। नीचे कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 आ गया। तो ऊपर तो ये कैंसिल नहीं हो गया तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। नाउ सेकंड पार्ट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -3 हो गया। नीचे 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस में 3 -2 प्लस में 2 आयोटा। नीचे क्या हो गया -2 आयोटा और माइनस में 2। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 अंदर रह गया आयोटा माइनस में 1 और नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है और ये कितना रह गया माइनस से ये सेम टर्म नहीं बन रही तो यहाँ पे सीधा हम क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे 2 कॉमन लेने के बाद। यहाँ रह गया 2 माइनस आयोटा और माइनस में 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आयोटा -1 अपॉन माइनस आयोटा -1 रेशनलाइजेशन करेंगे अब इसका तो ये क्या होगा रेशनलाइजेशन करते टाइम इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा माइनस में 1 और नीचे -1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा से और इसी से डिवाइड। अब आयोटा की इन दोनों के साथ माइनस आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर माइनस +1 और माइनस आयोटा। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 2 बन गया माइनस आयोटा और इसकी वैल्यू -1 +1 और माइनस आयोटा। ये कैंसिल हो गया। नीचे कितना बन गया 2 -2 आयोटा अपॉन में 2। आंसर कितना आ गया हमारा माइनस में आयोटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 और n किस में बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। तो यहाँ से देखो ये अंदर जो भी टर्म है इसका मैं रेशनलाइजेशन कर सकती हूँ ना क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है आयोटा। तो यहाँ से 1 प्लस में आयोटा 1 माइनस में आयोटा रेशनलाइजेशन करेंगे। ऊपर इसकी पावर 4n प्लस में 1 ऊपर क्या हो गया
1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया ये, ऊपर होल स्क्वायर खोल लेंगे, आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, नीचे कितना आ गया 1 प्लस 1 2 और इसकी पावर 4n प्लस में 1। यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 2, ये कैंसिल और इसकी पावर 4n प्लस में 1, यानी कि 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर 4n प्लस में 1, ये भी कैंसिल हो गया। आयोटा की पावर 4n और इनटू में आयोटा लिख सकती है ना, बेस ही में तभी तो पावर ऐड होती है ना, इसकी प्लस में 1 था तो इसको लिख दिया मैंने आयोटा। अब आयोटा की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, इनटू में आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 की पावर जितनी करो 1 रहेगा तो इनटू आयोटा इक्वल टू आयोटा। तो आंसर कितना आ गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन, √2 प्लस आयोटा √3, √2 प्लस आयोटा √3 प्लस में √2 माइनस आयोटा √3, ब्रैकेट हटा दी, ऐसे ही नीचे से √3 प्लस आयोटा √2 प्लस √3 माइनस आयोटा √2, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, ऊपर हो गया 2√2 और नीचे क्या हो गया 2√3। तो आंसर क्या आ गया √2 अपॉन √3, इसको कंप्लीट रूट में लिख सकते हैं, ये तो हमारी रियल पार्ट है, प्लस में 0 आयोटा, 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा वाला 0 है तो इसको लिख सकते हैं √2 अपॉन रूट के अंदर 2 अपॉन 3 प्लस में 0 आयोटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, सो दैट 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस में 5 आयोटा, ये हमें बताना है कि ये रेशनल है या नहीं। रेशनल क्या होता है, नंबर P अपॉन Q फॉर्म आनी चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा एलसीएम ले सकती हूँ मैं, इस टर्म को मैं अलग से भी सोल्व कर सकती हूँ बाई रेशनलाइजेशन, फिर इस टर्म को, फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं, या दोनों का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे यहाँ से हमें और फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 माइनस में 5 आयोटा इंटू में 2 प्लस में 5 आयोटा, 2 माइनस 5 है, 2 प्लस 5 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस में अब 3 माइनस 2 आयोटा की, 2 प्लस है तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस 5 आयोटा के साथ, 3 की दोनों के साथ करेंगे, 6 प्लस में 15 आयोटा प्लस में 4 आयोटा प्लस में 10 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से करेंगे 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा और प्लस में 10 आयोटा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया 6 प्लस में 19 आयोटा माइनस में 10 हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद, प्लस में 6 और माइनस में 19 आयोटा और माइनस में 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, नीचे आयोटा स्क्वायर की -1 पुट करेंगे, नीचे 29, अब 19 आयोटा से कैंसिल हो गया, अब 6 प्लस में 6 12 माइनस में 20 कितना रह गया, माइनस में 12 माइनस में 20 माइनस 8 अपॉन में 29, ये क्या है एक रेशनल नंबर, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये प्रूव करो कि क्या है ये एक रेशनल नंबर, P अपॉन Q फॉर्म है एंड Q नॉट इक्वल टू 0। नाउ सेकंड पार्ट इज, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर ऊपर और नीचे 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस में 9 हो गया, नीचे 9 प्लस में 16 यानी कि 13 अपॉन में 25, ये क्या है रियल नंबर, यही तो प्रूव करना था कि ये क्या होना चाहिए एक रियल नंबर, क्योंकि ये क्या है P अपॉन Q फॉर्म है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, इफ Z1 इक्वल टू -3 आयोटा, Z2 इक्वल टू 3 प्लस में 4 आयोटा, Z3 इक्वल टू 2 माइनस में 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 Z2 इंटू में Z3। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कि पहले Z1 की फिर Z2 Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर अगर Z1 Z2 के एक साथ मल्टीप्लाई फिर Z3 के साथ। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था वहां पे लास्ट वीडियो में बेसिक में किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। Z1 Z2 Z3 की वैल्यू हमें गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, Z2 Z3, Z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 4 आयोटा, Z3 की 2 माइनस में 3 आयोटा, ये कितना आ गया 6 माइनस में 9 आयोटा प्लस में 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, ये कितना आ गया यहाँ से प्लस में 12 हो गया और इसमें 6 18 माइनस में आयोटा, यहाँ पे कितना रह गया माइनस में आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी Z1,
Z2 Z3, Z1 की वैल्यू क्या है -3 आएगा, Z2 Z3 की क्या आई है 18 माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -54 आएगा और प्लस में 3 आएगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3 और -54 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई Z1 Z2 Z3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है Z1 Z2 की, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से मैं पहले Z1 Z2 की करती हूँ राइट हैंड साइड में, Z1 Z2 की, Z1 की क्या है -3 आएगा और Z2 की क्या है यहाँ से 3 प्लस में 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा -12 आएगा स्क्वायर, यहाँ पे 12 हो गया, -1 पुट करने के बाद माइनस में 9 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी Z3 के साथ, Z1 Z2 इंटू में Z3, Z1 Z2 की वैल्यू ये आई है 12 माइनस 9 आएगा, Z3 की क्या है 2 माइनस में 3 आएगा, कितना आ गया ये 24 माइनस 36 आएगा, माइनस में 18 आएगा और प्लस में 27 आएगा स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 24 माइनस में 27 और यहाँ से कितना आ गया -54 आएगा, यहाँ से -3 -54 आएगा, यही तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में था Z1 Z2 Z3, किसके इक्वल आ गया ये Z1 Z2 Z3, सेम एज इट इज -3 -54 आएगा। नाउ प्रूफ करना है हमें सेकंड पार्ट Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस में Z1 Z3, तो इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले किसको लेंगे Z2 प्लस Z3 को ऐड करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई Z1 के साथ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में Z2 प्लस में Z3, Z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 4 आयोटा और प्लस में 2 माइनस 3 आयोटा, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से Z2 प्लस में Z3 की 5 और माइनस में आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है Z1 के साथ, Z1 इंटू में Z2 प्लस Z3, Z1 की वैल्यू -3 आयोटा, Z2 प्लस Z3 की 5 माइनस में आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -3 और -5 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होके आ गई हमारी। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई Z1 Z2 की, Z1 है -3 आयोटा, Z2 है 3 प्लस में 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे -9 आयोटा और माइनस में 12 आयोटा स्क्वायर, मीन्स -9 आयोटा प्लस में 12। अब Z1 Z3 की, Z1 की है -3 आयोटा, Z3 की है हमारी वैल्यू 2 माइनस में 3 आयोटा, ये कितना आ गया -6 आयोटा प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर, -9 -6 आयोटा। अब दोनों को क्या करना है राइट हैंड साइड में ऐड, Z1 Z2 प्लस में Z1 Z3, इसकी वैल्यू क्या थी -9 आयोटा प्लस 12, -9 -6 आयोटा, ये सॉरी ये नहीं -9 माइनस में 6 आयोटा, ये कितना आ गया यहाँ से -15 आयोटा और ये सोल्व होके ये कितना आ गया 3, माइनस ये आएगा ना और ये प्लस आएगा, यहाँ पे हमारे दोनों आए हुए हैं -3 और -15 आयोटा, काम मिस्टेक की है हमने, देखो Z1 Z2 प्लस में Z1 Z3, इसकी वैल्यू -9 आ गई थी ना और ये -6 आयोटा, -6 आयोटा और ये -15 आयोटा आ गया, लेकिन प्लस का 3 आ रहा है, हमने कहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे देखो प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर आ गया इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, -3 और माइनस में 15 आयोटा, यहाँ से +3 वैल्यू आ रही है, ऊपर देखो -9 आयोटा और माइनस में 12 आयोटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस आयोटा आएगा, देखो जेड जो हमने ये साइड की थी ना 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया, कितना बचेगा ओनली आयोटा और 3 प्लस में 2 5, तो ये 5 आयोटा है, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू करने के बाद प्लस, तो 3 -15 आयोटा और यही क्या है 3 -15 आयोटा, सो ये किसके इक्वल आ गई Z1 Z2 प्लस Z3, ये साइड किसके इक्वल आ गई Z1 Z2 प्लस में Z1 Z3, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, if 3 plus में a plus iota b equal to 5 plus 8 iota, find the values of a and b। हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं, तो उसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल दिखा देंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे a एंड b की। तो यहाँ से 3 ये फर्स्ट पार्ट है, 3 प्लस में a प्लस में आयोटा b किसके इक्वल 5 प्लस में 8 आयोटा, इसमें रियल पार्ट ये और इसमें रियल पार्ट ये,
3 प्लस इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 3 प्लस ए इक्वल टू 5। यहाँ से आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो b है, यहाँ से आयोटा का 8 है। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 8। नाउ सेकंड पार्ट, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन दैट x प्लस आयोटा y इनटू में 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस में आयोटा। यही है, मल्टीप्लाई करके और इक्वेट करके हमें x y की वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस में 3x आयोटा प्लस में 2y आयोटा माइनस में 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस में आयोटा। 2x माइनस में ये -1 पुट करेंगे प्लस वो हो गया 2x प्लस में 3y हो गया। यहाँ से आयोटा कॉमन लेके 2y माइनस में 3x इक्वल टू 4 प्लस में आयोटा। रियल पार्ट ये है 2x प्लस 3y किसके इक्वल 4 के, यहाँ से 2y माइनस 3x किसके इक्वल 1 के। आयोटा का कोफिशिएंट ये, आयोटा का यहाँ पे 1 है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या है 2y, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। तो दो इक्वेशन आई हुई है हमारे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 3x प्लस में 2y इक्वल टू 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 2 से, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना 6x। हमें तो ये दोनों इक्वेशन अब सोल्व करनी है और x y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो मीन 6x प्लस में 9y इक्वल टू 12। इसको 2 से करेंगे प्लस में 4y इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। 13y इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया ये 14 ऐड करने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई 14 अपॉन में 30। अब एक वैल्यू में पुट कर देंगे y की 14 अपॉन में 13 माइनस 3x इक्वल टू 1। 3x को उधर और 1 को इधर, 28 माइनस में 13 माइनस 1 इक्वल टू 3x। ये कितना आ गया 15 अपॉन में 13 इक्वल टू 3x। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 15 अपॉन में 39। सो वैल्यू ऑफ x इज 15 अपॉन 39 एंड y इज 14 अपॉन में 13। इफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा b, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम a प्लस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, यहाँ से a प्लस में आयोटा b, यहाँ से -1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ये है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a, 2xy किसके इक्वल है b के आयोटा का कोफिशिएंट। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हमें क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा x की 4। यहाँ पे x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x की 4 बचेगा ना यहाँ पे, x की 4 y की 4, 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर y स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया x की 4 प्लस y की 4 प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी का है ना x की 4 y की 4 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था। So left hand side equal to right hand side. Now next question is 9th. Determine real numbers x and y for which the following equations are true. हमें x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से y 2 इक्वेट करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है हमारा 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का जो कोफिशिएंट है 3x प्लस में y इक्वल टू यहाँ से कितना है 10, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे 6 हो गया प्लस में y इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आ गई 4। सो x इज 2 एंड y इज 4। नाउ सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3x प्लस में 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा माइनस 4y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस में आयोटा 3y माइनस 4x आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ से प्लस में 4y इक्वल टू 1, 3x प्लस में 4y प्लस में आयोटा 3y माइनस में
4x। यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकती हूँ ना। रियल पार्ट 1 है एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये रियल पार्ट है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, 3y माइनस 4x इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस में 3y इक्वल टू 0। यहाँ से इसको ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x है तो इसको 4 से और इसको 3 से, इसको 4 से करेंगे 12x, 16y इक्वल टू 4, यहाँ से इसको 3 से करेंगे 9y इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 25y इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन में 25, यहाँ पुट करेंगे माइनस 4x प्लस में 3 इंटू 4 अपॉन 25 इक्वल टू 0, माइनस 4x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस 12 अपॉन 25, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 12 अपॉन 25 और ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 25 एंड x की क्या y की क्या आई थी 4 अपॉन में 25। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज x प्लस 4 आयोटा y इक्वल टू आयोटा x प्लस y प्लस 3। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है इसका x प्लस में 4y आयोटा और यहाँ से क्या है y प्लस में 3 प्लस में आयोटा x, ये इसका रियल पार्ट और ये इसका। तो x की वैल्यू आ गई y प्लस में 3 और यहाँ से आयोटा का कोफिशिएंट 4y, यहाँ से x, देन y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई x अपॉन में 4, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू y की जगह पे x अपॉन 4 प्लस में 3, तो हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से 4 आ गया तो 4 को इधर मल्टीप्लाई x प्लस में 12, 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू यहाँ से 1, so y x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट इज x बाई 2 माइनस y अपॉन में 3 प्लस में 2 अपॉन 3y आयोटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस में 4 आयोटा, यहाँ से को क्या आ रहा है एलसीएम 6, 3x माइनस में 2y प्लस 2 अपॉन 3y आयोटा माइनस 2 प्लस में 4 आयोटा, यहाँ से 6 सभी से ले लेती हूँ एलसीएम, यहाँ से 4y आयोटा माइनस 2 प्लस में 4 आयोटा, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3x माइनस 2y प्लस में 4y आयोटा माइनस 12 प्लस में 24 आयोटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, 3x माइनस में 2y इक्वल टू माइनस 12, 4y इक्वल टू 24, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू 6 यहाँ पुट करेंगे माइनस में 12, 3x इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 12, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 0, सो वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड y इज 6। नाउ नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, 3x बाई 2 माइनस रूट 2 प्लस 4 माइनस y आयोटा इक्वल टू 7 आयोटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले इसके साथ, ये तो आयोटा की टर्म है, ये रियल पार्ट है और ये हमारा इस इधर क्या है रियल पार्ट 0 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 0 प्लस में 7 आयोटा, 3x बाई 2 माइनस में रूट 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 4 माइनस y इक्वल टू 7, 4 माइनस में 7 इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 और x की क्या आ गई यहाँ से 3x बाई 2 इक्वल टू रूट 2, x की वैल्यू आ गई 2 रूट 2 अपॉन में 3 और y की माइनस 3। नाउ लास्ट पार्ट है ये नाइन्थ क्वेश्चन का, 1 प्लस में आयोटा x माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस में आयोटा, 2 माइनस में 3 आयोटा y प्लस प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, एलसीएम ले लें, क्या आएगा एलसीएम 3 प्लस में आयोटा 3 माइनस में आयोटा, ये कितना आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 प्लस में आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें 3 माइनस आयोटा के साथ, प्लस में 2 माइनस 3 आयोटा y, प्लस में आयोटा की किसके साथ करनी है दोनों की करनी है किसके साथ 3 प्लस में आयोटा, इधर ओनली आयोटा है इसको लिख सकती हूँ मैं 0 प्लस में आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया x प्लस में x आयोटा माइनस 2 आयोटा, इसकी 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से 2y माइनस में 3y आयोटा प्लस में आयोटा और 3 प्लस आयोटा के साथ, नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9 माइनस में आयोटा स्क्वायर। अब x किसके साथ करेंगे 3x और माइनस में x आयोटा प्लस में 3x आयोटा और माइनस में x आयोटा स्क्वायर माइनस 6 आयोटा और प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 2y आयोटा माइनस में 9y आयोटा
और माइनस में 3y आयटा स्क्वायर प्लस में 3 आयटा और प्लस में आयटा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब जो टर्म यहाँ से कट रही है उनको हमें कैंसिल कर देंगे। जैसे x आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। इनमें पुट करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी और ये किसके इक्वल है 0 प्लस में आयटा। सेम एज इट इज हमें वही काम करना है जैसे इनमें किया। ये कट जाएगी और ये सोल्व होने के बाद a प्लस बी आयटा की फॉर्म में रह जाएगी और वो किसके इक्वल होगा 0 प्लस आयटा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी को वहां से x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी -1। इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। x की 3 एंड y की -1।